हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट पार्ट। आज हम डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। याद होगा ना, हमने लास्ट वीडियो में क्या डील किया था? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। और उसी समय मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी कि 1848 का रिवॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। ये जो रिवॉल्यूशन है ये लिबरल के द्वारा कैरी आउट किया गया था, जैसा कि नाम से पता चलता है। ठीक है, याद होगा जो हमने पिछले वीडियो लेसन में देखा था, तो हमने वो जो रिवोल्ट्स देखे थे, पॉपुलर रिवोल्ट्स, वो पुअर के द्वारा किए जा रहे थे, जो कि थर्ड स्टेट का नीचे का तबका था। अब आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे रिवॉल्यूशन जो कि थर्ड स्टेट का जो अपर क्लास है उनके द्वारा किया जा रहा था, यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या था। यूरोप के अगर हम दूसरे हिस्सों में देखें जहाँ पर पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे, वहाँ पर पे जो मेन एंड वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास की, वो लोग एकजुट हुए और एकजुट आकर के उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो, यानी कि मेरा एक देश एकजुट हो जाए। ओके, अब इन्होंने अपनी डिमांड ये कैसे रखी, तो इन्होंने फ़ायदा उठाया। देखा कि गरीब लोग जो हैं वो तो इतने सारे रिवॉल्ट कर ही रहे हैं और इससे इतनी पॉपुलैरिटी हो ही रही है, तो चलो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठा करके ये डिमांड रखा कि हम चाहते हैं कि हमारा भी एक नेशन स्टेट बने और ये नेशन स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के बेसिस पे हो, यानी कि ये नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, लोगों के पास आज़ादियाँ हों, जैसे कि प्रेस का फ्रीडम हो, यानी कि सेंसरशिप हटा दिया जाए, एसोसिएशंस बनाने का आज़ादी हो। तो ये सारे फ्रीडम्स के डिमांड के साथ इन्होंने कहा कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, अब होता कैसे है ये सिनेरियो, तो चलो देखो। सबसे पहले जर्मनी के मिडिल क्लास जितने भी मेन एंड वुमेन थे, पर्टिकुलर लिबरल क्लास जो थे, यानी इसमें आ गए लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, डॉक्टर्स, ये लोग एकजुट होकर के फ्रैंकफर्ट आए और वहाँ पर पे इन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस की तरह हम भी नेशनल असेंबली बनाएंगे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने 18 मई यानी 18 मई 1848 को लगभग 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए और ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो गए बढ़े आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, जो कि सेंट पॉल के चर्च में होना था। ओके, तो ये उस ओर बढ़े। वहाँ जा कर के इन्होंने अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसमें यहाँ पर पे भी इन्होंने चाहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश की जाए। याद रहेगा एकदम फ्रांस में जैसे हुआ था, जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे, एग्जैक्ट वही सिचुएशन यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। जर्मनी के मिडिल क्लास मिले, वो लोग फ्रैंकफर्ट में आए, वहाँ पर पे डिसाइड किया कि हम अपना नेशनल असेंबली बनाएंगे, जर्मन नेशनल असेंबली। इसके लिए 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए, जो कि 18 मई 1848 को बढ़े फ्रैंकफर्ट की ओर एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स और वहाँ पर पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब इन्होंने तो अपना व्यू पॉइंट रख दिया, ठीक है, और ये लोग फिर आए फ्रेडरिक विल्हेल्म फो के पास, जो कि प्रशिया के किंग थे, और उनसे कहा कि सर आप आइए, आप हमारे यहाँ पर पे राजा बनिए, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाओगे। अब बताओ, किसी का पावर छिना रहा है तो कोई चाहेगा नहीं। तो इन्होंने भी कहा भाई इनका साथ हम देंगे तो क्या होगा, ये लोग तो हमको कठपुतली बना देंगे। तो इसीलिए इन्होंने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जो बाकी दूसरे मनार्क हैं उनके साथ जाकर के बैठ गए, जो कि अपोज कर रहे थे कि ऐसी असेंबली नहीं चाहिए, यानी कि विल्हेल्म जी ने मना कर दिया। अब इनके पास कोई राजा नहीं था और देखते ही देखते धीरे धीरे पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस है वो भी बर्बाद होने लगा और पार्लियामेंट का जो सपोर्ट है, जो इतने सारे लोग एकजुट आए थे मिडिल क्लास, वो धीरे धीरे सपोर्ट छोड़ने लगे, साथ छोड़ने लगे। बट क्यों? ठीक है, इस क्यूरियोसिटी को मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, बट उससे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस है वो भी इरोड होने लगा और सपोर्ट खत्म होने लगा। फाइनली ट्रुप्स को बुलाया गया और उन्होंने असेंबली को बंद करवा दिया।
क्लियर। अब आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग इतने इंथुजियास्टिक थे इनिशियली, वो धीरे धीरे सपोर्ट क्यों हटाने लगे। तो देखो, पहला बात आप देखें, विल्हेल्म जो थे वो सपोर्ट नहीं किए, बाकी राजाओं के साथ आ गए जो कि इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे। तो सारे राजा लोग एकजुट हो गए, यानी ये सारी टीम एक तरफ आ गई। इनफैक्ट मिलिट्री भी राजा के सपोर्ट में थी। ठीक है। दूसरी बात, पार्लियामेंट में जो लोग ज़्यादा पावरफुल थे, जो डोमिनेटेड थे, वो थे मिडिल क्लास, जो कि वर्कर्स और आर्टिशंस इनके डिमांड को प्रेजेंट करना नहीं चाहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड स्टेट में भी अगर हम आके देखते हैं तो ऊंचा जो तबका था, जिनके पास पैसे थे, उनकी संख्या कम थी। जो पेजेंट्स, वर्कर, आर्टिसन क्लास है, इन्हीं की संख्या ज़्यादा थी। ऑब्वियस सी बात है, इनकी डिमांड तो सुनी नहीं जा रही है, तो ये लोग धीरे धीरे अपने आप को एलियनेट करने लगेंगे, अपने आप को सेपरेट करने लगेंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ। तो देखते देखते पार्लियामेंट जो है वो अपना सपोर्ट खो दिया। क्लियर है। अब आते हैं महिलाओं का पोजीशन क्या था। तो महिलाएं भले एक्टिवली पार्टिसिपेट की, जैसे हमने जर्मन में भी देखा, जर्मनी में भी देखा कि वो कैसे एक्टिवली आगे आई फ्रैंकफर्ट की ओर जाने के लिए। और बट इनका जो रोल था पॉलिटिकल सिस्टम में वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। इन्होंने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स फाउंड किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, हर जगह पार्टिसिपेट किया और हर जगह अपने आप को दिखाया कि इनमें भी क्वालिटी है पॉलिटिक्स को संभालने की। बट फिर भी जब नेशनल असेंबली इलेक्शंस हुआ, उस समय इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। इनफैक्ट जब फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो मीटिंग भी चल रही थी, उनमें इनको एंट्री मिली, यही बहुत बड़ी बात थी। बट एंट्री भी कैसी मिली, तो भाई आपको पीछे रह करके ऑब्जर्व करना है, बस आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते और ना ही आप वहाँ पे वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर है। यानी कि महिलाओं की पोजीशन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा खराब थी। सोसाइटी इन्हें वो पोस्ट देने को रेडी नहीं था। क्लियर है। अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से कोशिश किए इस मूवमेंट को रोकने का और वो सक्सेसफुल भी हुए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अपना सपोर्ट खो दिया। बट जो पहले वाला राजा का सिस्टम था, मतलब जैसी चीज़ें पहले चल रही थी इस रिवॉल्यूशन के पहले, वो सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट राजाओं को ये रियलाइज़ हुआ कि देखो भाई, ये जो साइकिल है रिवॉल्यूशन का और सप्रेस करने का, ये कंटिन्यूस चलता ही जाएगा अगर हम इनको कुछ हाथ ना दें। तो इन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, जो लिबरल्स थे, इन लोगों को कुछ कंसेशन वगैरह ग्रांट कर दिए ताकि इनका सपोर्ट मोनार्क को मिल जाए। वैसे ही सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को भी एबॉलिश कर दिया गया, हैब्सबर्ग से भी और रशिया से भी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग थे वो इनको सपोर्ट करने लगे। यानी कि मतलब समझ लो ना, मोनार्क जो थे ना वो जबान काटना चाहते थे, तो जबान काटने के लिए तो ज़रूरी है, या मुंह बंद करवाना चाहते थे उसके लिए ज़रूरी है ना मुंह में कुछ भरे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लिबरल्स को कुछ कंसेशन दे दिए, सर्वडम, बॉन्डेड लेबर, इन सबको एबॉलिश कर दिया। अब इससे क्या हुआ, पब्लिक जो है ऑब्वियस ही बात है राजा के विरुद्ध नहीं जाएंगी फिर। तो इस तरीके से ये अपना पोजीशन वापस स्टैब्लिश करने लगे। इनफैक्ट डू यू नो, हैब्सबर्ग के जो राजा थे ना, उन्होंने हंगेरियंस को थोड़ी और ज़्यादा आज़ादी दे दी कि अपने आप एरिया में अपने अकॉर्डिंग भी रूलिंग देख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से लिबरल का जो रिवॉल्यूशन शुरू तो बड़े इंथुजियाज्म के साथ हुआ, बट ये ज़्यादा दिन टिका नहीं, कुछ ही दिनों में ये शांत हो गया क्योंकि पार्लियामेंट का सपोर्ट छिना गया। सपोर्ट छिनाने में राजाओं का तो रोल था ही था, साथ ही साथ पब्लिक जो नीचा तबका था थर्ड स्टेट का, वो भी अहम किरदार निभाए। क्लियर। और बदले में राजा ने कुछ पर्क्स दे दिए, कुछ कंसेशन एंड कुछ एबॉलिशमेंट्स किया, कुछ ग्रांट किया, जिसके कारण ये रिवॉल्यूशन शांत हो गया। क्लियर है। तो आज के लेसन के लिए बस इतना। आज के लेसन में हमने देखा कि लिबरल का रिवॉल्यूशन क्या था 1848 का। तो उसमें हमने देखा कि ये जर्मनी में हो रहा था। यहाँ के सारे लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर के बढ़े, किस ओर बढ़े, फ्रैंकफर्ट की ओर, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को स्टैब्लिश कर सके। बट जिनसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो आकर के राजा बनेंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और किसी तरीके से जो मोनार्कियल ग्रुप है वो इस रिवोल्ट को शांत करा दिया और देखते देखते पब्लिक का भी सपोर्ट पार्लियामेंट से छिनाने लगा और इस तरीके से ये रिवॉल्यूशन शांत हो गया। बट पुराना ऑर्डर वापस रिस्टोर नहीं किया जा सका, अब कुछ नए चेंजेस आ चुके थे। क्लियर है। तो होपफुली समझ में आ गया है। आज के लेसन के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।